नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली समेत कई शहरों में धुंध की चादर देखने को मिल रही है और सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ठंड को लेकर, कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं क्योंकि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। दिल्ली समेत कई शहर ऐसे जहां पर धुंध की मोटी चादर देखने को मिल रही है। सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम है। दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में हैं, आवागमन सड़कों के माध्यम से कर रहे हैं तो संभल कर चलिएगा और अपने वाहनों की रफ्तार को आज बिल्कुल भी मत बढ़ाइएगा क्योंकि ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि कोहरे की मोटी चादर आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, तो जिसके चलते जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वाहनों पर जरूर ब्रेक लगाएं क्योंकि आज जिस तरह से कोहरा देखने को मिला सुबह सुबह और आगामी दिनों में भी इसी तरह का मौसम हो सकता है। मौसम विभाग ने इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। और चलिए आपको दिल्ली और अमृतसर के कोहरे की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में जहां कोहरे को लेकर आज भी ऑरेंज अलर्ट है, वहीं अमृतसर समेत उत्तर भारत में कोहरे की चादर ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली और अमृतसर की तस्वीरें हैं जहां पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है और दिल्ली में भी सुबह से ही कोहरा इसी तरह से बरकरार है, देखने को मिल रहा है। वाहनों के आवागमन में काफी परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ा। और ठीक इसी तरह की तस्वीर अमृतसर से निकलकर भी सामने आई है जहां पर कोहरे की मोटी चादर सुबह से देखने को मिली है। और आगामी दिनों में मौसम विभाग ने यही अनुमान जताया कि ठंड भी बढ़ेगी और जो कोहरा है वो भी इसी तरह से बरकरार रह सकता है। तो ये हमने तस्वीरें आपको दिखाई दिल्ली की, अमृतसर की। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में ठंड से हल्की राहत मिलेगी। तापमान में वृद्धि और कोहरे में कमी के आसार हैं। सभी संभागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। ग्वालियर, दतिया में अति घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है। 2 दिन बाद कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। अशोकनगर में सबसे कम 6.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। जनवरी से पहले नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने के आसार हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में भी मौसम लगातार शुष्क बना है। ज्यादातर जगहों पर तापमान सामान्य से अधिक है। फिलहाल तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मंगलवार को रायपुर में 10% बादल रहे। रायपुर में नमी 85 से 59% तक दर्ज की गई। रायपुर में न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री दर्ज हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना रहेगा। मंगलवार को रायपुर में 10% बादल रहे। हालांकि तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। फिलहाल तापमान में कोई विशेष परिवर्तन का अनुमान मौसम विभाग ने नहीं जताया है। तो दिल्ली समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर ठंड देखने को मिल रही है। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हम बात करें, ठंड में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिला है और इसी के साथ ठंड भी दिल्ली एनसीआर में अब बढ़ गई है। और लगभग आज से 4 दिन तक, 5 दिन तक इस तरह का मौसम रहने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर लें, यहाँ पर तापमान में गिरावट, माफ कीजिएगा, वृद्धि दर्ज की गई है और तापमान बढ़ेगा, यानी ठंड से हल्की राहत लोगों को मिल सकती है। हालांकि ज्यादा परिवर्तन मौसम में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये अनुमान है कि पहले से राहत ठंड में मिल सकती है आम लोगों को। यानी कि जिस तरह से लोगों को पहले परेशान होना पड़ रहा था आगामी 1-2 दिन पहले, उस तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा ठंड में। लेकिन दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है। आगामी दिनों को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ कोहरे की मोटी चादर देखने को मिल रही है।
और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से आकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए, रायपुर से हमारे साथ राजेश निषाद हैं और दिल्ली से अनुष्का हमारी संवाददाता हैं। सबसे पहले अनुष्का, आप ही की ओर रुख करूंगी। दिल्ली का मौसम दिखाइएगा, मैं आपके पीछे देख सकती हूँ अभी भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी प्रेरणा। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है और अब किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कर्तव्य पथ के स्ट्रेच पर है, जहां से अमूमन राष्ट्रपति भवन दिखाई देता था, लेकिन हम देख रहे हैं इतना घना कोहरा छाया हुआ है कि दूर दूर तक विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल शून्य नजर आ रही है। मौसम विभाग ने आज कोहरे का जो विजिबिलिटी का जो मीटर है वो 50 मीटर के आसपास बताया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार कोहरा जो है छाया हुआ नजर आ रहा है, इसकी वजह से वाहनों के ऊपर भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि काफी ज्यादा प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो गाड़ियां आ जा रही हैं उनकी फ्लैश लाइट्स और टेल लाइट्स जो है वो जलाने की नौबत आ चुकी है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से विजिबिलिटी कम होती जा रही है, लोगों को भी अपने रोजाना जिंदगी को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग की तरफ से आज कोहरे को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हर जगह ये रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हम देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार कोहरा, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी दिल्ली के कर्तव्य पथ वाले स्ट्रेच से, जहां की ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार दूर दूर तक सिर्फ घना कोहरा जो है वो छाया हुआ नजर आ रहा है। हम देखते थे कि जनरली यहाँ पर बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक करने आया करते थे, लेकिन लोग जो है वो भी अब नहीं निकल रहे हैं। प्रदूषण भी काफी ज्यादा दिल्ली में दर्ज किया गया है। 381 के आसपास दिल्ली का जो AQI है ओवरऑल वो आज दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं किस तरीके से कोहरा जो है वो भी छाया हुआ है और साथ ही साथ जो तापमान है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की गई है। तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली NCR वाले अभी इस वक्त ट्रिपल अटैक का जो सामना है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो समस्याएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आने वाले दिनों को लेकर के भी ये अनुमान लगाया गया है कि तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। ठंड जो है उसका और कहीं ना कहीं लोगों को एहसास हो सकता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि यातायात के ऊपर भी कोहरे का काफी ज्यादा प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 35 फ्लाइट्स जो है वो डिले हो चुकी है, कई सारी जो ट्रेन्स हैं वो डिले हो रही हैं, तो लोगों की आवाजाही में भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि रोक जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से अनुष्का, सवाल भी मेरा यही था कि यातायात किस तरह से आज प्रभावित हुआ है, क्योंकि सुबह से जिस तरह से घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है ट्रेन और फ्लाइट्स तो लेट हुई हैं, लेकिन क्योंकि दिल्ली को ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है सुबह से, क्योंकि आप भी फील्ड पर निकली हुई हैं, अभी कैसा सड़कों का नजारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, सुबह जब हम भी फील्ड पर निकले थे तो हम साफ तौर पर देख रहे थे कि बहुत दूर तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी जरा आपको तस्वीरें दिखाएं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जितने भी वाहन जो है जो आते जाते हुए नजर आ रहे हैं, सबके फॉग लाइट्स, टेल लाइट सब ऑन है। और साथ ही साथ में देख रहे हैं कि हम लोग जितनी भी गाड़ियां आ जा रही हैं सब कहीं ना कहीं सावधानी से एक गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। पीक आवर का समय, ये 9 बजे के आसपास का जो समय होता है, 8:30 से 9 बजे का, वो पीक आवर में माना जाता है। बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर निकलकर दफ्तर को जाते हैं और हम देख रहे हैं कि उस बीच में किस तरीके की समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। काफी ज्यादा कोहरा जो है वो छाया हुआ है। 50 मीटर के आसपास विजिबिलिटी दर्ज की गई है। वाहनों की तो हमने देख ली, फ्लाइट्स की भी अगर हम बात करते हैं तो 35 फ्लाइट्स जो है वो डिले हुई हैं। लोगों को एयरपोर्ट्स के ऊपर के आसपास भी काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा ट्रेन भी काफी सारी जो है वो भी डिलेड हो चुकी है, जिसकी वजह से और भी कई तकलीफों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट्स जो है वो जारी किए गए हैं, एडवाइजरीज जारी की गई है। लोगों से अपील किया गया है कि सावधानी से गाड़ी चलाएं, गैर जरूरी काम के लिए घर से बाहर ना निकले और अपने घर में बच्चों और बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है, सभी लोगों को हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ट्रिपल अटैक दिल्ली में देखने को मिल रहा है, इसलिए जरूरी, अनुष्का जिस तरह से बोल रही हैं कि अपने घर में और अपना खास तौर पर सभी लोग ध्यान रखिए। अनुष्का, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। भोपाल का रुख करेंगे, आकाश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। आकाश, मध्य प्रदेश की बात करें, कैसा रहेगा मौसम मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश के कई जिलों में अभी भी कोहरे छाए हैं। ग्वालियर, दतिया, भिंड, ये ऐसे जिले हैं जहां पर घना कोहरा छाने का अलर्ट मौसम विभाग ने पहले भी जारी किया था, लेकिन मामूली तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भोपाल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये भोपाल में बहुत हल्का कोहरा है, लेकिन प्रदेश के करीब 30 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर हल्के से मध्यम कोहरे की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और अगले कुछ दिनों में मौसम और बदलेगा, बारिश का भी अनुमान है। 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक मध्य प्रदेश में मौसम बदला हुआ नजर आएगा और यहां पर बारिश की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। फिलहाल प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन तापमान में मामूली बढ़ोतरी से जरूर ठंड से हल्की राहत
मिलेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर मौसम बदलेगा और उसके बाद बादलों का डेरा और बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बनती हुई नजर आएगी। यानी कि जो नया साल होगा वो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ उसकी शुरुआत होगी और बीच में बारिश का दौर भी हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल प्रदेश के मलासखंड, नौगांव और दतिया जैसे जो जिले हैं, यहां पर सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। अशोकनगर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। यही हाल लगभग पचमढ़ी और आसपास के क्षेत्रों में है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और अमूमन हर बार यहां पर न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। अभी भी मलासखंड, नौगांव और इसके साथ ही अशोकनगर और पचमढ़ी में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। तो इंतजार है कि अब जो अगला वेदर सिस्टम एक्टिव होगा उसके बाद मौसम का रुख क्या होता है, क्योंकि अभी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से जो उत्तर की ओर से हवाएं आ रही थी उनमें नमी हल्की कम हुई है, लेकिन अभी भी ठिठुरन बरकरार है, जिसकी वजह से लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। लेकिन जो मामूली बढ़ोतरी तापमान में होगी उससे थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश वासियों को थोड़ी राहत जरूर महसूस होगी, लेकिन ज्यादा अंतर मौसम में देखने को नहीं मिलेगा। राजेश, आपसे सवाल है मेरा, छत्तीसगढ़ में अमूमन उतनी ज्यादा सर्दी का सितम देखने को नहीं मिलता है, हालांकि कुछ क्षेत्र वहां पर भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर रायपुर, बिलासपुर, इन संभागों की मैं बात करूं, यहां पर कैसा मौसम है? देखिए, रायपुर समेत समूचे छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है और रायपुर और बिलासपुर की यदि हम बात करें तो रायपुर में जो सामान्य तापमान है वो दर्ज किया गया है। इसके अलावा बिलासपुर की हम बात करें तो बिलासपुर के शहरी इलाकों में भी सामान्य तापमान दर्ज किया गया है, लेकिन बिलासपुर के जो पेंड्रा इलाका है, चूंकि पेंड्रा चूंकि पहाड़ी वाला इलाका है, जंगलों वाला इलाका है, तो ऐसे में वहाँ के यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो पेंड्रा में 11.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान दर्ज किया गया है। तो ऐसे में हालांकि पूरे प्रदेश की हम बात करें तो मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन रायपुर में यदि हम न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो रायपुर में 14.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है और वहीं सबसे कम अंबिकापुर में 8.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। देखिए, प्रदेश में अंबिकापुर एक ऐसा इलाका है चूंकि उसे वहाँ सर्वाधिक ज़्यादा जो ठंड है वो होती है, तो ऐसे में वहाँ पे न्यूनतम तापमान लगातार कहीं ना कहीं गिरावट जरूर होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन अभी बीते 2 दिनों से तापमान में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है। अंबिकापुर की हम बात करें तो अंबिकापुर में सबसे ज़्यादा इस महीने की हम बात करें न्यूनतम तापमान की तो वो 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि अभी बीते कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है, केवल अंबिकापुर ही नहीं समूचे प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ठंड को लेकर के यदि हम देखें तो ग्रामीण इलाकों में थोड़ी बहुत सुबह की बात करें या देर रात की हम बात करें उस दौरान थोड़ी बहुत ठंड का एहसास जरूर ग्रामीणों को हो रहा है, लेकिन शहरी इलाकों पे उतना ज्यादा यदि हम ठंड की बात करें तो वो ठंड दिखाई नहीं दे रही है। निश्चित रूप से, यानी कि ठंड वहां पर सामान्य तौर पर जितनी ठंड पड़ती है उतनी ही है, ज्यादा ठंड नहीं है। आकाश, आपसे मेरा सवाल है, आपको देखकर अभी नहीं लग रहा है कि उतनी ज्यादा ठंड राजधानी भोपाल में पड़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में अमूमन ज्यादा ठंड पड़ती है, अगर अभी नहीं पड़ी तो आगामी दिनों में पड़ सकती है। मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, इस बात का मैं पहले जिक्र कर रहा था, दिसंबर के आखिरी सप्ताह यानी कि जो सप्ताह चल रहा है 30 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरीके से बदल सकता है और कई जिलों में बारिश के आसार हैं। अभी तो हल्की धूप खिल रही है, दोपहर आते आते तो ठंड का एहसास नहीं होता है, लेकिन अब जब मौसम बदलेगा, क्योंकि एक वेदर सिस्टम एक्टिव होने का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है और ये वेदर सिस्टम एक्टिव होता है तो प्रदेश भर में मौसम परिवर्तित होगा, जिसकी वजह से बादल भी छाएंगे और बारिश भी होगी। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, इसकी वजह से सर्द बढ़ी, लेकिन इसके बाद बारिश का दौर खत्म हुआ तो दिन में धूप का सिलसिला शुरू हुआ। जो धूप है वो तेज धूप है, तो ऐसे में धूप का एहसास कायदे से होता है, लेकिन अभी भी अगर हम सुबह और शाम की बात करें तो इस वक्त अच्छी ठंड पड़ रही है और रात के तापमान में अच्छी गिरावट भी रहती है, इसकी वजह से ठंड बरकरार रहती है। अभी तक उत्तर की ओर से सर्द हवाएं मध्य प्रदेश की ओर आ रही थी जिनमें नमी थी और इस वजह से ठिठुरन ज्यादा थी, लेकिन अब उसका असर थोड़ा कम हुआ है, तो ठिठुरन भी थोड़ी कम हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा राहत नहीं है। तो 30 दिसंबर के बाद जो जनवरी का पहला सप्ताह रहने वाला है, इस दौरान मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम बदला हुआ नजर आएगा और इससे तापमान में गिरावट भी होगी, तो निश्चित तौर पर ठंड बढ़ने की पूरी संभावना बनी रहेगी। निश्चित रूप से, और जरूरी है प्रशासन के लिए कि व्यवस्थाएं अभी से ही कर ली जाएं,
क्योंकि ठंड धीरे धीरे आगामी दिनों में बढ़ती हुई नजर आएगी, जैसा कि आप भी बता रहे हैं आकाश। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मौसम में हल्का परिवर्तन हुआ है, ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन आगामी दिनों में जो ठंड है वो बढ़ सकती है।